अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ऑथेंटिक तरीका जिसके ज़रिए से आप आसानी से घर बैठे हुए इनकम हासिल कर सकते हैं। और ये इस तरह नहीं है कि यूट्यूब पे पड़े हुए बहुत से तरीके जो हैं जो आप लगाते ही रह जाते हैं लेकिन वो आपसे ठीक से लगते ही नहीं है और आप आखिरकार फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर उन्हें छोड़ देते हैं। बल्कि मैं आपको जो तरीका बताऊंगी साथ साथ उसकी स्किल्स भी सिखाऊंगी ताकि वो तरीका अगर आप सीख जाएं थोड़ा सा टाइम लगा के तो आप बहुत अच्छी खासी इनकम अपने घर में बैठे बिठाए हासिल कर सकते हैं। और मैं पर्सनली यही काम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साइबर हब। हमारी इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अगली आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में बिजनेस का शऊर बहुत ही कम है, इसीलिए पाकिस्तान जो है वो दुनिया में बहुत पीछे है। अगर हम वेस्ट की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें और इसराइल की बात करें, क्योंकि आपको पता है इसराइल बहुत छोटा सा मुल्क है लेकिन उसकी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस पे यहूदी बैठे हुए हैं। तो क्या वजह है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं और इसराइल जो है और इस तरह के सारे जो ममालिक हैं वो इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर जाते हैं, उनके जो लोग हैं वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के लोग जो हैं इवन वहां पे जाने के लिए उनको अपने जान पे खेलना पड़े तो वो यूरोप जाके सेटल हो रहे हैं, वो अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या वजह है? असल वजह ये है कि उनका माइंड सेट ऐसा है, उन्होंने अपनी बेस ऐसी बना रखी है, उनकी जो एजुकेशन है वो उनको ऐसी चीजें सिखाती है जो हमें इस तरह से इधर उधर से तलाश करके आखिरकार सीखनी पड़ती है और फिर भी हमें अक्सर औकात वो सीखने को नहीं मिलती ठीक से और हम आखिरकार फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर छोड़ देते हैं। मतलब ये कि हमारा कल्चर ही ऐसा नहीं है, हमें शुरू से ही सिखाया जाता है कि हम नौकरी के पीछे भागे, नौकरियां ढूंढे और हम इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल करने के बाद, इतनी मेहनत लगाने के बाद वहां पे आखिर में हम 20-30 हजार की नौकरी ढूंढ के सेटिस्फेक्शन फील कर रहे होते हैं कि हमने नौकरी ढूंढ ली और बहुत बड़ा काम कर लिया। और हमारी जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा पीछे है दूसरे ममालिक में। अगर हम लोगों का लिविंग स्टाइल देखें तो पाकिस्तान के लोगों का जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत पीछे है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग हैं वो परेशानियों का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, बहुत से मिसाइल में गिरे हुए हैं। खास तौर पे हमारा जो सोसाइटी है उसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अपनी जो मईशत है उसकी परेशानियां हल नहीं होती। अगर हम अपने से पिछली जनरेशन को देखें तो आपने नोट किया होगा कि हमसे जो पिछली जनरेशन थी वो ज्यादातर नौकरियां ढूंढने में या नौकरियां लग जाने में बहुत बड़ी तस्कीन महसूस करते थे। जैसे आप देखेंगे बहुत से लोग जो टीचर लग जाते थे आसानी से, पेपर दिया पास किया, इंटरव्यू दिया पास किया, टीचर लग गए, नेवी में चले गए, आर्मी में चले गए। तो वो यही ज्यादातर मेजॉरिटी आप यही देखेंगे। इसी वजह से जब हमारी पिछली जनरेशन में बिजनेस का ट्रेंड सेट नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन में भी बिजनेस अडॉप्ट करने में बहुत सी दिक्कत पैदा हो रही है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि जो अब की जनरेशन है, हमारे बराबर की जो जनरेशन है, इसका ज्यादा जो फोकस है वो बिजनेस पे है, ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने पे वो तवज्जो देते हैं। प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं। अब जो हमारे बराबर की जनरेशन है वो नौकरियों को, जॉब्स को कुछ नहीं समझते और अपना हर बंदा जो है वो अपना काम सेट करने के पीछे लगा हुआ है। तो मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी डिग्री हासिल की भी है लेकिन मुझे उसकी जॉब नहीं मिली और जो जॉब्स मुझे मिलती हैं वो 20,000 30,000, इसलिए मेरा वहां पे रुझान ही पैदा नहीं हो सका कि मैं जॉब्स की तरफ जाऊं। तो मैंने स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन काम करने की सोची और ऑनलाइन बहुत सी सर्चेस की, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुई, बहुत से तरीके आजमाए। जैसे आप अगर यूट्यूब पे देखें तो सैकड़ों लोगों ने ऐसी वीडियोस डाल रखी हैं जिसमें उन्होंने ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताए, लेकिन आप जब उन तरीकों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे अप्लाई नहीं होते। ज्यादातर जो तरीके हैं वो आपसे अप्लाई नहीं होते। आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत सी वेबसाइट्स विजिट करते हैं, बहुत से तरीके लगाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप कामयाब नहीं हो पाते। ये सब कुछ मैंने ट्राई कर रखा है और मुझे पता है कि इस हद तक फ्रस्ट्रेशन होती है और हत्ता बताने वाले बंदे पे भी बहुत सारा गुस्सा आ रहा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको वो चीजें सिखाती हूँ इस चैनल पे जो पॉसिबल है और जो आप थोड़ी बहुत स्किल्स हासिल करके पर्सनली इंडिविजुअली आप अप्लाई करके इनकम हासिल कर सकते हैं। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगी कि किस तरह से आप इनकम हासिल करते हैं और कितनी एफर्ट आपको लगानी पड़ेगी। और परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि ये जो तरीके होते हैं इनमें बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं होती जितना हमें डिग्रीज में 3-4 साल लग जाते हैं। तो इन तरीकों में हमें 2-3 माह 4
हद जो हमें टाइम लग रहा होता है वो 5 से 6 महीने लगते हैं और उसके बाद अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है। पहले मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी का सारा बेसिक नॉलेज दिया है, सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं और उनको किस तरह से अप्लाई किया जाता है वो सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया। आप आसानी से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड्स ले सकते हैं, बड़ी बड़ी ट्रेड्स नहीं तो छोटी छोटी ट्रेड्स जो है वो आप आसानी से अब ले सकते हैं। अब मैं आपको अमेजोन का सारा बेसिक स्किल सिखाऊंगी कि जिससे आप आसानी से मेरी तरह जो थोड़ी बहुत अच्छी इनकम बना सकते हैं मंथली। क्योंकि आपको पता चला होगा कि अभी इसी गर्मियों में अमेजोन ने पाकिस्तान को भी सेलर कंट्रीज में शामिल कर लिया है और अब पाकिस्तान में बैठ के भी आप दुनिया भर में किसी भी मुल्क में अमेजोन पे सेलिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो अमेरिका में सेलिंग कर लें, आप चाहे तो यूके में अपना अकाउंट खोले, आप चाहे तो यूरोप में अपना अकाउंट खोले, आप चाहे तो जर्मनी, यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली जर्मनी में बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट बनता है लोगों का, जर्मनी में खोलें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहां आप चाहते हैं, गल्फ कंट्रीज में अगर चाहते हैं, जैसे यूएई में चाहते हैं तो वहां खोल लें, सऊदी अरबिया में चाहते हैं तो वहां आप अपना अकाउंट खोल लें। लेकिन यहाँ पे मसला ये भी होगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी अमेजोन के ऊपर कारोबार शुरू करने की। तो मैं आपको 3 तरह के तरीके बताऊंगी अमेजोन के ऊपर काम करने के, जिनमें से मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगी कि जिसके थ्रू मैंने इनकम स्टार्ट की अपनी। सबसे जो पहला तरीका जिसको मैंने सीखा और मैंने उसमें बहुत ज्यादा काम किया और उसके बाद मेरी पर्सनली मैंने इनकम बनानी स्टार्ट की, वो है वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स। वर्चुअल असिस्टेंट जो है ये बहुत बड़े कोर्सेज नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा ये आपका टाइम लेते हैं तो 2 मंथ का टाइम लेते हैं, उससे ज्यादा ये टाइम आपका नहीं लेते, क्योंकि ये कोई पीएचडी नहीं होता। अमेजोन का काम जो है एक कारोबार है, तो आप कारोबार में जितना सा टाइम लगता है एस्टेब्लिश करने में उतना ही अमेजोन पे भी टाइम लग रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप मैकेनिक बनते हैं तो आप किसी दुकान पे 2 माह बैठते हैं, आप मैकेनिक बन जाते हैं। इसी तरह आप अमेजोन पे भी अगर 2 माह बैठे, उसकी स्किल सीखे, तो आप आसानी से अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएंगे। तो वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट जैसे उसके नाम से आपको शो हो रहा है कि असिस्टेंट होता है, यानी सर्विस प्रोवाइडर होता है। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो आप क्या करते हैं, आप इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं, वो इन्वेस्टर्स जो अमेजोन के ऊपर कारोबार करना चाहते हैं। तो आपको मैं प्लेटफॉर्म भी बताऊंगी कि कहाँ से आप इन्वेस्टर्स ढूंढेंगे, आपको आसानी से मिल भी जाएंगे इन्वेस्टर्स, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपली अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की सारी स्किल्स सीख लेनी है। 2 माह का अरसा लगा के, 2 माह से पहले भी कई लोगों को आ जाती है, 1 माह 1.5 माह लग जाता है, आसानी से आ जाती है आपको। तो आपने क्या करना है, वर्चुअल असिस्टेंट की सारी स्किल्स अच्छे से सीख के प्रैक्टिस करके आपने उन प्लेटफॉर्म्स पे जाना है और इन्वेस्टर्स ढूंढ लेने हैं। जब आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, जो लोग अमेजोन के ऊपर कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा है, तो आप उनको क्या करेंगे, आप अपनी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, आप उनका बिजनेस सेट करेंगे अमेजोन के ऊपर। बदले में वो आपको मंथली पे करेंगे, या अगर वो मंथली पे नहीं करते तो वो आपको काम के वक्त पे करेंगे, यानी जो भी काम वो आपसे लेंगे उसका आपको वो फौरन पे कर देंगे। अगर उन्होंने आपको मंथली बेसिस पे हायर करना हुआ तो वो मंथली बेसिस पे भी आपको हायर कर लेते हैं और हर महीने फिर वो आपको सैलरी की तरह पैसा देते हैं, आपके अकाउंट में भेजते रहते हैं। तो अगर मैं मिनिमम आपको अमाउंट बताऊं कि एक इन्वेस्टर जो है वो अपने वर्चुअल असिस्टेंट को जो मिनिमम सैलरी देता है मंथली वो $150 है, जो मिनिमम है। तो इससे ज्यादा ये होता है कि आप $300 ले रहे होते हैं, $400 ले रहे होते हैं, 500। जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं वो मंथली $1000-1500 भी लेते हैं अमेजोन के इन्वेस्टर्स से। एक इन्वेस्टर की बात कर रही हूँ। तो आप इस काबिल होते हैं कि आप एक महीने में 4-4, 6-6 इन्वेस्टर्स का काम कर रहे होते हैं। तो आप हर एक से अगर 150 या 300 या $400 लेने लगे तो आप देखें कि आपकी मंथली इनकम कितनी ज्यादा बन जाती है। और एक इन्वेस्टर का काम करने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, डेली सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे। हाँ, ये है कि आपको पहले 2 से 3 दिन ज्यादा टाइम लगता है, बाद में स्मूथ हो जाता है आपका काम। तो आप फिर डेली 2 घंटे देते हो एक इन्वेस्टर का काम करने में, यानी एक जो अमेजोन का सेलर होता है उसका काम आपको सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। आप डेली देखते रहते हो काम उसका, यानी स्मूथली उसकी सेलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, आपने बस उस पर ध्यान रखना होता है और उसका काम देखते रहना होता है। वो बंदा सिर्फ आपको पैसा दे रहा होता है और बदले में अमेजोन से वो प्रॉफिट उठा रहा होता है। अमेजोन का सारा उसका कारोबार, उसकी हर एक चीज आप मैनेज करके दे रहे होते हो उसको।
मैं आपको बहरहाल सारा तरीका बताऊंगी कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, किस तरह से वर्चुअल असिस्टेंट बना जाता है और वर्चुअल असिस्टेंट के पास जो जो स्किल्स होनी चाहिए वो सारी स्किल्स भी मैं आपको सिखा दूंगी। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान सी चीजें हैं, सिर्फ तवज्जो मांगती हैं। और दूसरी बात ये कि आपको थोड़ा बहुत अगर कंप्यूटर चलाना आता है तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको कोई बहुत टेक्निकल काम करने होंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको मिसाल दूं तो एक आपने देखे होंगे इंटरव्यूज देखे होंगे, सक्सेस स्टोरीज अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें, एनेबलर्स जो है उनकी सक्सेस स्टोरी सर्च कर लें आप। एक्सट्रीम कॉमर्स की एक इदारा एक्सट्रीम कॉमर्स, उसकी सक्सेस स्टोरीज आप सर्च कर लें। वहां आपको 15-15, 16-16 साल के वर्चुअल असिस्टेंट मिलेंगे। इतनी छोटी उम्र में वो वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल्स जो है सीख के बैठे हुए हैं और इन्वेस्टर्स उन्होंने पकड़े हुए हैं और उन इन्वेस्टर्स का काम कर रहे हैं और मंथली उनसे अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं। इसके अलावा आपको सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी जो अभी रिसेंटली पिछले 2 सालों से भी पाकिस्तान में धड़ाधड़ आना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि ये काम ही बहुत ज़्यादा अमेज़ॉन का दिन ब दिन, पहले ही अमेज़ॉन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पूरी दुनिया में। अगर आप अमेरिका में सिर्फ देखें तो अमेरिका का एक बड़ा जो हिस्सा है वो अमेज़ॉन की वजह से, उनका जो इनकम का एक बड़ा सोर्स है वो अमेज़ॉन है, क्योंकि अमेरिका अमेज़ॉन की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। 66% मार्केट शेयर्स अमेज़ॉन के अंदर अमेरिका के हैं, 22% यूरोप और यूके के हैं, और अगर सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को देखा जाए तो 8% मार्केट शेयर अमेज़ॉन के अंदर जर्मनी के हैं। इसके अलावा जो है यूएई, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये बाकी बहुत सी और मार्केट्स हैं जो अभी मर्ज हो रही हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता इनमें ये ग्रो हो रही हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रही हैं लोगों को, क्योंकि ये अभी ग्रो हो रही हैं तो लोग जाके इन मार्केट्स में बैठ गए हैं। पहले ही पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने यहाँ पे जाके अपने कारोबार स्टार्ट कर लिए हैं और वो उनका बिजनेस जो है वो दिन ब दिन ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि उसने ऊपर ही जाना है, क्योंकि अमेज़ॉन जो है उन ममालिक में जाके बाकायदा एडवर्टाइजमेंट्स कर रहा है, बाकायदा लोगों को अपने साथ इंगेज कर रहा है। तो वो मार्केट्स भी अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका में सबसे पहले अमेज़ॉन ने अपने वर्थ बनाई है, बहुत ज़्यादा वर्थ बनाई है, तो इस तरह से अमेज़ॉन बाकी कंट्रीज में भी दिन ब दिन डोमिनेट होता जा रहा है। अगर मैं आपको एक अंदाजे के मुताबिक बताऊं तो डेली अमेज़ॉन के ऊपर तकरीबन 3,500 से 4,000 न्यू सेलर्स एंटर हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और उन 3,500-4,000 सेलर्स में से तकरीबन 2,000-2,500 सेलर्स ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ पैसा ही होता है, उनके पास कोई स्किल्स नहीं होती। तो इसलिए उनको आप जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स की तलाश होती है, फिर वो आपको ऑनलाइन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ढूंढते हैं और हायर कर लेते हैं ताकि आप उनके बिजनेस डेवलप करें और बदले में वो आपको पे कर सके। तो इसलिए ये फील्ड बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, क्योंकि अगर आप ये स्किल्स सीख लेते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ी सी मेहनत के बाद, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, अच्छी लर्निंग के बाद आपको बहुत जल्द इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं और आपके पास इस तरह से पैसा आना शुरू हो जाता है। तो अब दूसरा मेथड बताती हूँ अमेज़ॉन से पैसे कमाने का, वो है इन्वेस्टमेंट के थ्रू। यानी अगर आपके पास पैसा है, जो मैंने पहला तरीका बताया वो उन लोगों के लिए था जिनके पास पैसा नहीं है, तो ये जो दूसरा तरीका अमेज़ॉन का मैं आपको बताने लगी हूँ सेलिंग का, वो उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है काफ़ी ज़्यादा। तो आप आसानी से अमेज़ॉन के ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ये वो बिजनेस होता है जिससे आपको इंस्टेंटली अच्छी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। ये नहीं है कि आप जो है, अगर आपने कोई फैक्ट्री बनानी होती है तब आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट होते हैं, 1 साल आपको फैक्ट्री बनाने में लग जाता है, उसके बाद आपकी कहीं जाके प्रॉफिट आना शुरू होता है। या आप एक दुकान खरीदते हैं, दुकान का एडवांस देते हैं, आपको पता है अब तो बाज़ारों में एडवांस ही बहुत ज़्यादा 5-5, 6-6 लाख की जो है वो दुकान का एडवांस देना पड़ता है। उसके बाद जाके कहीं आप वहाँ पे कारोबार शुरू करते हैं। कारोबार शुरू करने से पहले आपने एक तो एडवांस दिया, उसके बाद दुकान में सामान डाला इतना, तो फिर आपको उसके बाद 5-6-7 महीने लग जाते हैं और आपकी इनकम जो होती है वो 1-1.5 लाख में पहुँच जाती है। तो अमेज़ॉन का जो कारोबार है वो इतनी ज़्यादा सरदर्द नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन होती है आपकी दुकान, आपको फिजिकल दुकानें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको एडवांस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप सिर्फ क्या करते हो, आपके हाथ में पैसा होता है, आप उसको बहुत यूज़फुल तरीके से, बहुत अच्छे स्टेप बाय स्टेप तरीक़ों से जाके एक अच्छे तरीके से वहाँ पे जाके बिज़नेस शुरू करते हैं। क्योंकि अमेज़ॉन का बिज़नेस ऐसे मुँह उठा के शुरू करने वाला नहीं है, आपने बाकायदा कुछ स्किल्स होती हैं उसको सीखना है, उसके बाद आपने उस मेथड को अप्लाई करते हुए अमेज़ॉन के ऊपर जाके
बिजनेस अपना स्टार्ट कर लेना। अब अमेज़ॉन पे जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसकी दो किस्में हैं। उनमें से एक किस्म है प्राइवेट लेबल, यानी प्राइवेट लेबल ऐसा बिजनेस होता है अमेज़ॉन के ऊपर जाके आप सेलिंग करते हैं, आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो अपना ब्रांड लॉन्च करके आप अमेज़ॉन पे अपने नाम से सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके ऊपर आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने अमेरिका में अपना ब्रांड लॉन्च करना है अमेज़ॉन के ऊपर तो आपका आसानी से 17-18 लाख रुपया लग जाएगा। अगर आपने यूके में करना है तो 14-15 लाख से आप यूके में स्टार्ट कर सकते हैं। यूरोप में थोड़ी इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होती है। इसी तरह अगर आपने स्पेसिफिकली जर्मनी में अपना ब्रांड लॉन्च करना है तो वहाँ पे भी आप अपना ब्रांड लॉन्च करके सेलिंग कर सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हैं, कनाडा में करना चाहते हैं, अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी काम स्टार्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप 6-7 लाख से आसानी से ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में अपना अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरह आप गल्फ मार्केट्स जो हैं जैसे सऊदी अरबिया की है और अरब अमारात की है, वहाँ पे भी आप बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। और जो दूसरी किस्म है अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग करने की वो है होल सेल। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप अमेरिका में ही अपना सेलिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च नहीं करेंगे बल्कि आप क्या करेंगे कि दूसरों के जो ब्रांड ऑलरेडी वहाँ पे लॉन्च्ड हैं आप उन्हीं ब्रांड्स के नीचे जाके सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। बहरहाल मैं आपको A to Z सारा तरीका बताऊंगी होलसेल का और प्राइवेट लेबल का, तो इसमें परेशानी होना, ये बहुत छोटे छोटे से और हल्के फुल्के से स्टेप्स हैं और स्किल्स हैं जो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं और आसानी से प्रैक्टिस करने के बाद आप इनको अप्लाई करके अपना बिजनेस सेटल कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरों का बिजनेस सेटल कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही मैं आपको होलसेल का बजट भी बता देती हूँ। अगर आप अमेरिका में होलसेल का कारोबार करना चाहते हैं अमेज़ॉन के ऊपर तो आपके हाथ में 7 से 8 लाख रुपया होना चाहिए। और अगर आप यूके या यूरोप में करना चाहते हैं होलसेल का काम तो फिर आपके हाथ में 4.5 से 5 लाख रुपया होना चाहिए। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में अगर आप होलसेल का काम करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपके हाथ में 2-2.5 लाख रुपया होना चाहिए। तो आप आसानी से ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में जाके जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे बैठ के आप ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में होलसेल का कारोबार शुरू कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। इसी तरह गल्फ मार्केट्स जो है उनके अंदर भी बहुत थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होलसेल के लिए। अब चलती हूँ तीसरे मेथड पे, अमेज़ॉन से पैसे कमाने का जो तीसरा मेथड है वो बहुत पुराना मेथड है, आपको भी पता होगा। पाकिस्तान में क्योंकि अमेज़ॉन बैन था इसलिए लोग जो है वही तीसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग का, यानी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अमेज़ॉन से लोग पैसा कमाते थे। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है वो समझने के लिए देखें कि आपको यहाँ अमेज़ॉन पे स्क्रीन पे ऑलरेडी बहुत सी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। इनमें से कोई भी जो है टाइप आप खोलें, जैसे मैं यहाँ से ये शूज़ खोल लेती हूँ। अब ये शूज़ खोली हैं, हाँ, लेकिन एक बात याद रहे, इससे पहले आपने अमेज़ॉन पे अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि अमेज़ॉन को सारी अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। आपके पास कोई भी सोशल मीडिया का अगर पेज है, आपके पास यूट्यूब चैनल है, आपके पास कोई फेसबुक ग्रुप है या आपके पास कोई भी ऐसा सोर्स है जहाँ से आप अपनी बात जो है वो दुनिया तक पहुँचा सकते हैं, तो फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। कैसे? वो ये कि आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर खोल लेते हैं, जैसे मैंने ये वाली प्रोडक्ट खोल लिया है। अब ये जो प्रोडक्ट आप खोल लेते हैं तो इसको खोलने के बाद इसका एक, जब आप यहाँ पे अकाउंट बना के आएंगे और अकाउंट के ऊपर आप सारी डिटेल्स भी फ्राहम करेंगे कि आपके पास कौन सा पेज है, कौन सा यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक वगैरह आप दे देंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट का आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे, लिंक आपने लेना है और जाके अपनी वेबसाइट पे वो लिंक लगा देना है या अपने फेसबुक ग्रुप पे वो लिंक पेस्ट कर देना है या अपने यूट्यूब चैनल के अंदर वो लिंक पेस्ट कर देना है। तो जो बंदा उस लिंक को क्लिक करके इस प्रोडक्ट को खरीदेगा यहाँ आके, तो वो तो प्रोडक्ट खरीद के चला जाएगा, लेकिन आपके अकाउंट में कमीशन आ जाएगा। जैसे मोबाइल फ़ोन अगर आपकी अमेज़ॉन का सेल करवाते हैं कहीं पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके, तो जैसे ही वो मोबाइल कोई बंदा खरीदेगा आपके दिए हुए लिंक पर क्लिक करके, तो आपको अच्छा खासा कमीशन जो है वो मिल जाएगा, फ़ौरन से आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग होती है। एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट कैसे बनाते हैं मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अगर आप अभी उसको सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। आप बेशुमार लोगों ने सिखा रखा है कि किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग की जाती है, किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट बनाया जाता है, किस तरह से वहाँ अपनी डिटेल्स वगैरह दी जाती हैं, तो वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बहरहाल अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि किस तरह से आप अमेज़ॉन से आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो इन मेथड्स में से मैं पर्सनली जो मेथड्स यूज़ करके अभी अपना काम कर रही हूँ, अर्निंग कर रही हूँ, वो है एक वर्चुअल असिस्टेंट और दूसरा अफिलिएट मार्केटिंग का काम है, जो कि मैं उस वक्त करती थी जब पाकिस्तान में अमेज़ॉन जो है वो बैन था। तो उस वक्त मैं अफिलिएट मार्केटिंग का काम मैंने स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद अमेज़ॉन जो है वो पाकिस्तान में अनब्लॉक हुआ और उसके साथ ही मैंने वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल्स वगैरह भी सीख ली और उसके बाद मैंने क्लाइंट्स ढूंढे, यानी इन्वेस्टर्स ढूंढे और उनके साथ काम कर रही हूँ, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। मुझे 1.5 महीना ही लगा था अमेज़ॉन की वर्चुअल असिस्टेंट बनने में। मैंने सारी स्किल्स सीख ली थी 1.5 माह के अंदर और साथ प्रैक्टिस भी कर ली थी और मैंने लोगों से राब्ते करने भी स्टार्ट कर दिए थे और मैंने जो है लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया था। इन्वेस्टर्स भी मुझे मिले और फिर मैंने उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। तो आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको इसके बाद जो वीडियोस अपलोड करूंगी 1 बाय 1 मैं आपको उसमें सारी स्किल्स सिखा दूंगी वर्चुअल असिस्टेंट की। उसके अलावा अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता दें और आप अगर आपको ज़्यादा मसला होगा तो आप अगर मुझसे पर्सनली रब्ता भी करना चाहेंगे तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कोई ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई ना कोई जो है ईमेल एड्रेस वगैरह भी दे दूंगी ताकि आप डायरेक्टली वहाँ पे रब्ता करके मुझसे कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए होगी आप ले सकते हैं। और बहरहाल आप कमेंट्स में ज़्यादा बेटर होगा कि आप कमेंट्स में ही पूछें अपने इश्यूज़ और अपनी प्रॉब्लम्स, तो मैं आपको कमेंट्स में ही जवाब दूंगी। और अगर किसी चीज़ पे वीडियो बनानी पड़े तो मैं वीडियोस भी बनाऊंगी। अच्छा, एक बात मैं साथ साथ बता दूं कि बहुत से लोग पूछते हैं कि अमेज़ॉन से अर्निंग करने के लिए हमारी एजुकेशन कितनी हो। तो अमेज़ॉन से अर्निंग करने के लिए आपकी एजुकेशन जो है वो मैटर नहीं करती, बस आपके पास थोड़ी बहुत सेंस हो और आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, वेबसाइट्स खोलनी आती हो और सर्च वगैरह करनी आती हो गूगल पे, तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियोस में मिलूंगी आपसे और आपको वर्चुअल असिस्टेंट की सारी स्किल्स 1 बाय 1 सिखा दूंगी। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली सारी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। खुदा हाफिज़।